हेलो एवरीवन। मैं बात करने वाली हूँ वीडियो परीक्षा के बारे में, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाला था वीडियो एग्जामिनेशन कब होगा, उसके बाद कंटिन्यू मुझे क्वेश्चन आते रहे हैं कि दो तीन क्वेश्चन ही हमेशा मुझे देखने को मिला है कि क्या एग्जामिनेशन होगा, होगा तो कब होगा, कट ऑफ पिछली बार क्या था, कंपटीशन कैसा होगा, लेवल कैसा होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो की परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, इसलिए मैं वीडियो के बारे में ही बात कर रही हूँ। और मैंने ये आश्वासन आप सभी को दिया हुआ था कि 2 महीने में मैं पूरे सिलेबस को कवर कर दूंगी और साथ ही मैं प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने जो भी आश्वासन दिया हुआ था वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और मैं कंप्लीट कर डाल रही हूँ सारी चीज़ों को। और मैंने शुरुआत कर भी दिया है, बस आप लोग उस क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों को देखने के बाद लग रहा होगा ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैडम नया क्या प्रोवाइड कर रही है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग हर बार वही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जब पेपर सामने आता है तो चीज़ें धुंधला दिखाई देती है और हर बार कुछ नंबर से रह जाते हैं। कारण ये होता है कि हम लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे ये सब तो पढ़ा ही हुआ है, फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो यही चीज़ें गलती हो जाती है, तो ये चीज़ें आप ना करें। क्वेश्चन आपको जो दिया जा रहा है उसको लीजिए। बहुत कम समय का वीडियो में दे रही हूँ और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जा रही है, और इतने क्वेश्चन तैयार करने के बाद आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। भले आप उसने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो, लेकिन फिर पढ़िए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा ना, तो ये जो चीज़ें अभी दी जा रही है फिर उसको आपको दोबारा आकर मुड़ के पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा है और इसको कवर करते करते आपको 2 महीना बीत जाएगा। और जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी तो आप टेस्ट देने में लग जाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें दी जा रही है उसको फटाफट से करिए, क्योंकि दोबारा मुड़ के आके सारी चीज़ें पढ़ने का आप सभी को टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारे क्लासेस को लीजिए। क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जिसकी संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सभी को दी जा रही है, हर चीज़ को कवर किया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेन टॉपिक जो आज की वीडियो का है कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाती है कि कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा। तो पहली बात कि आप लोगों को ये सोचना ही नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे परीक्षाएं उस समय तक हो गई होंगी और उस टाइम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की एग्जामिनेशन कराई जाएगी जो 2018 में हुई थी। ठीक है, तो ये आप श्योर रहिए कि अक्टूबर में हो सकता है। और इतना आप मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हो गया तो आप कितने हद तक तैयार हैं? तैयार हैं क्या? तैयारी करिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो वीडियो 2018 वाली वैकेंसी है, ये अभी भी आपको पाना बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा ईजी है इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कोई भी स्कोर कार्ड की ज़रूरत आपको नहीं थी। जैसे कि पेट एग्जामिनेशन अब कराई जा रही है, हो सकता है कि अब जो वीडियो की वैकेंसी है उसमें आपसे 80+ आपका हो पेट में, तब जाकर के आप वीडियो के लिए अप्लाई करेंगे, तब जाकर के आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे। लेकिन ये जो 2018 की वैकेंसी, ऐसा उसमें कुछ भी माना नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो उस टाइम पे अप्लाई किए हुए थे, जो कैंडिडेट उस टाइम पे थे 2018 में वीडियो परीक्षा के लिए, वो अब कम हो गए हैं। कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि उसके बाद कई परीक्षाएं हुई हैं और कंप्लीट हुई हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट 2016 का, 19 का अब कंप्लीट होने वाला है। और काफी सारे बच्चे, क्योंकि पे स्केल दोनों का एक ही बराबर है, तो हो सकता है बच्चे उसमें चले जाए। इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का काफी सारी वैकेंसी कंप्लीट हो रही है, तो कुछ कुछ बच्चे वहां चले जाएंगे। और इसके बाद आपकी लेखपाल की आप देख रहे हैं एक 8,000+ वैकेंसी थी। काफी तादाद में बच्चों ने फॉर्म भरी और काफी तादाद में बच्चे दिए, और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वो उसमें चले जाएंगे। तो बच्चों की संख्या कम हो गई है। तो यहाँ पे लिए कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की क्वांटिटी कम है। जो अच्छे 23,000 बच्चे हैं वो सेलेक्टेड हो चुके होंगे और नियुक्ति ले लेंगे, वो लोग नहीं होंगे उसमें। तो ये चीज आप सोचिए, क्योंकि आपको कितना इजी है अभी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाना और इसमें नियुक्ति पाना, क्योंकि बच्चे कम होंगे। लेकिन कंपटीशन का लेवल कम नहीं होगा। लेवल इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि 2018 में भले आपके पास चीजें थी, ऑनलाइन चीजें थी, बट उतना नहीं थी, उतनी क्वांटिटी में नहीं थी जिस प्रकार से अब है सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि अब चीजें बहुत इजीली मिल जा रही है। जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं वो हमें बहुत इजीली मिल जाए। कई सारे मटेरियल है, कई सारे रिसोर्सेज है, तो हर कोई पढ़ रहा है और हर कोई अच्छे तरीके से, आप जैसे तैयार हैं वैसे हर कोई तैयार है। तो कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा होगा, क्योंकि जितने भी बच्चे जाएंगे उन्होंने भी वही चीजें पढ़ी है जो चीजें आपने पढ़ी है। ठीक है, अब आपने कितनी बार उस चीजों को पढ़ी और कितने स्मार्ट स्टडी से पढ़ी है, वो लोग जाकर के सिलेक्शन पाएंगे। तो आप अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर समझने की गलती ना करिएगा, क्योंकि आजकल जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो मटेरियल आपके बगल वाले को भी और आपके प्रतिद्वंदी को भी मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा इजी कह सकते हैं।
तो इसलिए कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा रहेगा, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से करिए और ये सोच कर करिए कि अभी भी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जो वीडियो होगा उसका पैटर्न भी अच्छा खासा रखा जाएगा और साथ ही जो पेट क्वालिफाई कर रहेंगे हो सकता है कि 80+ 90+ जिनका स्कोर हो वो जा करके फील कर पाए, तो हो सकता है कि आप उसमें शामिल ना हो पाए। तो इसीलिए बिल्कुल एकदम ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होने चाहिए कि अक्टूबर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी को कंप्लीट कराई जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अक्टूबर में एग्जामिनेशन हो सकता है। और अब एग्जामिनेशन कब होगा इससे रिलेटेड आप लोगों के पास प्रश्न नहीं होने चाहिए। अब जब भी डिस्कशन होगा तो हम लोग सिर्फ वीडियो परीक्षा की तैयारी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने हद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो दो टॉपिक के बारे में, दो जो पॉइंट था उसके बारे में मैंने बात कर लिया। अब कट ऑफ के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं। कट ऑफ की जहां तक बात करी जाए ना, तो जो 2018 में कट ऑफ आया था अनरिजर्व का, वो 211 था। ठीक है, 300 प्रश्न 300 नंबर के होंगे, 211 आपका 18 में था और आपके एससी का 185 था, एसटी का 168.24 था और अन्य पिछड़ा वर्ग का 205 था। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आप किसी भी तरीके से आपको 200 क्वेश्चन, 200+ कहिएगा, 200+ क्वेश्चन सही करने के बारे में, अटेम्प्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर उससे आप कम करते हैं तो आप सेलेक्ट बाहर हो जाएंगे फील्ड से, कंपटीशन के फील्ड से आप बाहर हो जाएंगे। बाहर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जैसा जैसे आपके पास मटेरियल है, वो मटेरियल सभी के पास है, तो सबने बड़ी अच्छी खासी पढ़ाई की होगी। और अभी भी जो पेपर पूछा जाएगा वो भी बहुत डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैक्ट क्वेश्चन आजकल हर किसी को याद है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन सभी को मिल जा रही है फैक्ट वाली। और अब मैं जो फैक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ आप सभी को, वो तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि एसी हमारे पास है नहीं और पसीना बहुत ज्यादा हो रही है। तो ठीक है, 200 मार्क्स का आपका 200 नंबर लाने के बारे में आप सोचिएगा। इसलिए क्योंकि आजकल सभी कोई बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और इतना क्वेश्चन हर कोई करने के बारे में सोचेगा, तो आप सोचिएगा कि आप 300 में से किसी भी तरीके से आपको 200+ क्वेश्चन पार कर देनी है। उसके बाद खुद को एकदम सेफ समझना है, उससे कम करने के बारे में मत सोचिएगा, फिर से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करते थे, लुसेंट पढ़ते थे सारी चीज़ों को, लेकिन अब तो उसको मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, बिल्कुल एमसीक्यूज फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इजी हो गई है आप सभी के लिए तैयार करना। तो बस जो भी मटेरियल आपको दी जा रही है ना, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ये 3 जो प्रश्न मेरे पास बड़े तादाद में थे। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे उसके बारे में, क्योंकि सिलेबस भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, या फिर किसी को मालूम भी होगा तो याद नहीं होगा। पहली चीज, अगर आप कंपटीशन के फील्ड में है तो सिलेबस आप जिस भी एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं उसका सिलेबस आपके सामने चिपका होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से हमेशा हमें ये मालूम चलता है कि हमने क्या पढ़ रखा है और हमें क्या पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस हमेशा याद नहीं रहता है। सबसे पहले सुबह सो के उठिए तो हमेशा आपके सामने सिलेबस होनी चाहिए और उसको आप देखें कि क्या क्या है सिलेबस में, हमें क्या क्या पढ़नी है और हम कितना अभी तक तैयार हैं। ठीक है, सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई से भी ज़्यादा सिलेबस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। हिंदी की बात करी जाए तो उसमें आपके समास है, जिसको मैंने कवर कर दिया है अपने नोट्स के द्वारा, और जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रयास की है आप लोगों को समझाने की, उससे सिंपल लैंग्वेज चीज़ें नहीं हो सकती है। बहुत कम शब्दों का यूज करके आपको पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है और कभी भी आपके समास गलती नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। समास है, संज्ञा है, कारक है, विलोम है, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द है, रस है, वर्तनी है, अलंकार है, वचन है, पर्यायवाची है। तत्सम तद्भव भी मैंने कर दी है, लेकिन वो शायद थोड़ा सा चीजें आपको दिखाई नहीं दी थी, तो मैं उसको फिर से नोट्स के जरिए ही डायरेक्ट बता दूंगी, या फिर अगर ये चीज ठीक दिख रही है तो फिर से मैं उसको अगेन क्लासेस होंगे आपके तत्सम तत्वों के। सबसे इजी होता है तत्सम तत्व और विदेश देश सब, एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बाकी आपको वो चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी, तत्सम से तत्व में कैसे चेंज करेंगे, तत्व से तत्सम के कौन से शब्द है, सारे शब्द भी मैं कराने वाली हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दी और मैं शब्द नहीं दूंगी, शब्द भी दूंगी अभी। इसके बाद आपके वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण है, वाक्य संशोधन लिंग है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ये है आपका हिंदी का सिलेबस। ठीक है, इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आपके जनरल इंटेलिजेंस में सिलॉगिज्म में पूछा जाएगा, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, या आपके सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स है, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन है, नॉन वर्बल सीरीज है एंड एनालॉगीज है। ये आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहा है, बहुत जल्दी मैं इसको कर दूंगी। ठीक है, जिसमें से मैंने
नंबर सीरीज प्रोवाइड कर दिया है और जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर 2018 का है। बस वही 3-4 रूल होते हैं, फिर से मैं अभी दूंगी और सारे रूल। तो रीजनिंग बहुत कम समय में कंप्लीट करती हूँ, बस प्रैक्टिस करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मेरे समझाने से या ट्रिक समझाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस में उसको शामिल नहीं करेंगे। तो जो भी टॉपिक कराई जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ लीजिए और फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इससे वो दिमाग में बना रहेगा, वरना इंसान भूल जाता है। इंसान का जो दिमाग होता है ना वो एकदम भुलक्कड़ होता है, उसको हर चीजें याद दिलानी पड़ती है। ठीक है, तो याद दिलाने का क्या तरीका है कि बस आप जो भी चैप्टर आपको पढ़ाई जा रही है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए और फिर उसको करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इतना बोल दी कि मैंने आपको। ये है आपका जीके का। जीके का सिलेबस अच्छा खासा है, क्योंकि जीके बहुत मात्रा में होती है। उसको कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको पूरी तरीके से कहे कि जीके मैंने 50 में से 50 आउट ऑफ 50 मैंने ला दिया जीके में। भले आप कह सकते हैं कि मैंने मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 ला दिया, मैंने रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 ला दिया, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं जीके में 50 आउट ऑफ 50 ला सकता है, क्योंकि जीके हर 2-3-4 क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो हर किसी का गलत हो जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक इशू इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर पूछे जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन होते हैं उसमें से। इंपॉर्टेंट डेट्स पूछा जाएगा कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाई जाती है, या फिर महिला दिवस कब मनाई जाती है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। जनरल साइंस की सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है एमसीक्यूज में, उसको आप लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। सारे चैप्टर वाइज मैं एक एक क्वेश्चन को कवर करा रही हूँ, जो कि दूसरे क्वेश्चन है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपकी इंडियन कल्चर है, स्पोर्ट्स पूछ जाएगा, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर मैंने प्रोवाइड कर दिया। दूसरे के क्वेश्चन भी दूंगी मैं स्पोर्ट्स का, ताकि स्पोर्ट्स पूरी तरीके से आप सभी का कवर हो जाए। इसके बाद आपका कंट्रीज एंड कैपिटल है, न्यू इन्वेंशन पूछा जाएगा, म्यूजिक एंड लिटरेचर है, रूरल सोसाइटी एंड पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, और इसको मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड करूंगी। स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, ये भी मैं चीजें दूंगी। और इसके बाद यूपेश पर्सन, ये आपका करंट अफेयर एंड जीके ऑफ यूपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपी का इतिहास पूछा जाएगा, यूपी के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो मैं अभी तुरंत कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये है आपका जीके यानी जनरल नॉलेज का सिलेबस। ये 50-50 मार्क्स से पूछे जाते हैं, पूरे 150 क्वेश्चन में 50 नंबर ये होंगे, 50 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस पूछे जाएंगे और 50 नंबर के आपके जीके पूछे जाएंगे। टोटल आपके 300 नंबर के होंगे। इसमें से आपको किसी भी हाल में 200 पार कर देनी है, इससे कम करने का बिल्कुल भी मत सोचिए। और 200 एकदम पार कर देनी है। पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार चीजों को नहीं पढ़ना, कई बार एक चीजों को रिवीजन करनी। मैं पूरे सिलेबस को दूंगी और ये सिलेबस आपका काम है कि क्वेश्चन को जैसे ही मैं प्रोवाइड करूँ वो सारे फटाक से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोबारा नहीं मौका मिलेगा। फिर अगर मौका मिल भी रहा है तुरंत उसी टाइम पे, तो उसको फटाक से उसी टाइम पढ़ लीजिए। बस नेक्स्ट डे का वेट करिए, नेक्स्ट डे आपको फिर से नया टॉपिक मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो सिलेबस बहुत जल्द आपके तैयार हो जाएंगे। जब मैं टेक्स्ट सीरीज आपको दूंगी, और मैंने टेक्स्ट सीरीज सोचा है कि 21 टेक्स्ट सीरीज में आपकी जनरल इंटेलिजेंस की दूंगी, प्रैक्टिस सेट कराऊंगी 21, और आपके 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी मैं हिंदी का, और 30 कराऊंगी जीके का। ठीक है, और ये सब कराने के बाद भी अगर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अभी फासला रहेगा एग्जाम होने में, तो और भी सीरीज में प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मेरा बस ये काम है कि मैं किसी भी तरीके से वीडियो पार करा दूं। अपना प्रयास तो यही होता है कि अपनी अच्छी अच्छी चीजें दी जाए, और ताकि बच्चों को लाभ हो, हर किसी को लाभ हो, मुझे लाभ हो, आपको लाभ हो। तो बस यही प्रयत्न होता है। बस आपका काम है कि आप किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ चीजें आपको दे सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीजों को ले रहे हैं, क्या उसको यूज कर रहे हैं या फिर मिस यूज कर रहे हैं। हर चीजों का यूज और मिस यूज दोनों चीज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज होती है। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो आप उसको लीजिए, पढ़िए, ये सोच करके कि अभी भी कंपटीशन का लेवल। एक चीज दिमाग में सोचिए हमेशा, कभी भी वहां पे कोशिश करना चाहिए जहाँ पे भीड़ कम हो। और ये अभी वीडियो एग्जामिनेशन यूपीटीपीएससी 2018 वाले में भीड़ कम हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेरियस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे इसके परीक्षा होने तक में, और इसके रिजल्ट आने तक में। तब तक बच्चे वहाँ सिलेक्शन ले लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वीडियो का इंतजार करें। ठीक है, तो कई लोग हट गए होंगे, तो भीड़ अभी कम है। तो हमेशा प्रयास करिए उस परीक्षा की तैयारी करने की जहाँ पे भीड़ कम हो। ये मेरा फंडा है, तो जहाँ पे भीड़ कम हो, इसलिए क्योंकि भीड़ अगर कम होगी तो आपके लिए कॉम्पिटिशन कम होगा, और ज्यादातर चांसेस होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो निकल जाए। और जहाँ तक बुक लिस्ट की बात है, बुक लिस्ट के लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर के आऊंगी, और मैंने कुछ बुक्स मंगवाई भी हुई है तीनों सब्जेक्ट की। वो सब चीजें मैं बहुत जल्दी आपको देने वाली हूँ, और बुक भी मैं आपको बता दूंगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे ना तो दिन में कई बार मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी। अभी बहुत कम लोग हैं तो मोटिवेशन कम है, तो बस बहुत कम कम चीज़ें मिल पा रही है, तो थोड़े से बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो मैं मटेरियल बहुत अच्छे अच्छे और कई मटेरियल मैं एक दिन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी और बहुत जल्द आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे और ये मेरी जो मैंने आश्वासन दिया है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।